वेलकम टू ट्रेडिंग इंच। आज का टॉपिक है वाई ट्रेडिंग जर्नल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटी। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि सारे ट्रेडर्स को करना चाहिए। उनको एक ट्रेडिंग जर्नल रखना चाहिए जितना भी वो ट्रेड लेते हैं, डेली या फिर स्विंग ट्रेड। मेरे जो ट्रेडिंग जर्नल्स हैं, इंटरडे का अलग है और स्विंग ट्रेड का अलग। मैं दोनों को सेपरेट रखता हूँ। इसको हम एक एग्जांपल के तौर पे देखेंगे कि जैसे कि अगर आप ऑफिस में हो और आपको अपने बॉस से किसी काम के लिए डांट पड़ी, तो आपको एनालिसिस करना है कि वो एग्जैक्टली आपकी गलती से हुआ है कि किसी और की गलती से हुआ है। जब आप डीप एनालिसिस करते हो तो आपको पता चलता है कि आपके साथ एक और बंदा था जो कि उस बॉस का फेवरेट था, जो कि कुछ फेवरेट भी हो सकता है और रिलेटिव भी हो सकता है, और जिसको बचाने के चक्कर में आपके बॉस ने सारी गलती आपके नाम पे डाल दी। तो आपको एनालिसिस करना है कि अब आपको रहना है या नहीं रहना। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि अगर कुछ आपके बॉस ने काम दिया और आपने वो टाइम पे कमिट करके नहीं दिया, आपने पूरा नहीं किया उसको, और फिर आपको डांट पड़ी, तो आपको ये एनालिसिस करना है कि वो काम किस वजह से नहीं हुआ। कहीं आप वो काम करने के बजाय कहीं आप कहीं बाहर तो नहीं चले गए थे, कहीं आप पार्टी तो नहीं करे थे, कहीं आप किसी से फ़ोन में बात तो नहीं कर रहे थे। फिर आपको देखना है कि कौन सी वो एक्टिविटी है जो कि आपके ग्रोथ को हिंडर कर रही है, रोक रही है, और आपको उसको कम करना चाहिए और अपने काम पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। सो सेम तौर पे इस पे भी ट्रेडिंग में भी एनालिसिस रहता है कि आफ्टर द डे एंड यू हैव टू डू योर एनालिसिस। आपने जो ट्रेडिंग रूल जो भी थे और आपका जो भी इमोशनल बिहेवियर था वो कैसा था, वो पैटर्न कैसा था। तो सबसे पहले हम कॉलम नेम देखेंगे जो कि हम एक्सेल सीट में डालेंगे। जिस तरह से आप प्रिपेयर करोगे उसको, सबसे पहले आपका डेट होना चाहिए, फिर टाइम होना चाहिए, फिर लॉन्ग या शॉर्ट कि आपने लॉन्ग ट्रेड लिया या शॉर्ट ट्रेड लिया, स्क्रिप्ट का नाम होना चाहिए, एंट्री प्राइस होना चाहिए, अकाउंट बैलेंस होना चाहिए, नंबर ऑफ शेयर्स एंड स्टॉप लॉस प्राइस। इसका यहाँ पर एक कैच है, मैंने अगर कुछ भी ट्रेड लिया, लॉन्ग या शॉर्ट लिया है, अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है तो मैं स्टॉप लॉस प्राइस में उसको अपडेट करूँगा, और फिर मेरा जो टेक प्रॉफिट प्राइस वो ब्लैंक रहेगा और प्रॉफिट ब्लैंक रहेगा और लॉस में अपडेट होगा। और ट्रेड कॉस्ट तो आपका जो एंट्री प्राइस इनटू नंबर ऑफ शेयर रहता है। और ट्रेड नोड ये आपको इम्पोर्टेंट है कि आपको इसमें आपने ट्रेड क्यों लिया, किस लिए लिया, कि आपने सारे रूल ओबे किए। फिर अगर आपका ट्रेड प्रॉफिट में गया तो आप उसको टेक प्रॉफिट में लिखोगे, और आप प्रॉफिट के कॉलम में जितना प्रॉफिट हुआ है वो ऐड करोगे, और आपका लॉस और स्टॉप लॉस प्राइस वो आपका दोनों ब्लैंक रहेगा। फिर आपका ट्रेड कॉस्ट तो वही रहेगा, एंट्री प्राइस इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। फिर आपका ट्रेड नोट में आपने ट्रेड क्यों लिया, किस बेसिस पे लिया, कि आपने सारे रूल फॉलो किए, वो सब आपको यहाँ अपडेट करना पड़ेगा। जैसे कि रहता है कि जैसे मैंने एक पहला ट्रेड लिया, उसमें मुझे लॉस हुआ, तो मैंने दूसरा ट्रेड इतनी जल्दी में काट दिया। क्योंकि मेरे दिमाग में पहला वाला ट्रेड था, तो मुझे लगा कि कहीं मेरा प्रॉफिट निकल ना जाए, जो फिर मैंने उसको छोटे प्रॉफिट में काट लिया। तो वो ये सब चीज़ें भी आपको लिखनी पड़ती है। और फिर आपको ये भी अपडेट करना पड़ता है कि आपने सारे रूल ओबे किए नहीं किए। जैसे कि आपने अगर वीवैप से ऊपर है तो आपने लॉन्ग ट्रेड लेना चाहिए। ईएमए से ऊपर है 10 और 20 ईएमए से ऊपर है तो आपको लॉन्ग ट्रेड लेना चाहिए। अगर सुपर 10 के भी ऊपर है, अगर ये सब तीनों कंडीशन फुलफिल कर रही हैं और कैंडल भी एक बिग ग्रीन कैंडल है, तो आपको लॉन्ग ट्रेड जाना चाहिए। अगर ये तीनों फुलफिल हो रहे हैं तभी आप लॉन्ग ट्रेड करोगे। अगर इसके अपोजिट हो रहा है तो आप शॉर्ट ट्रेड करोगे। तो समटाइम क्या होता है कि मैंने कभी स्विंग हाई पे शॉर्ट ट्रेड ले लिया था, तो मैंने उस टाइम अपनी तीनों रूल ब्रेक किए और उस टाइम मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, जो कि मेरी गलती थी। और अगर मेरा सारे रूल फॉलो करने के बावजूद भी स्टॉप लॉस हिट होता है, देन आई एम फॉलोइंग माय सिस्टम, तो उसमें मेरा लॉस जो होगा वो छोटा हुआ, क्योंकि मैंने उसको स्टॉप लॉस के हिसाब से सेट करके रखा हुआ है। तो यही सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। आपको सब कुछ अपना जो भी इमोशनल किस हिसाब से आपने लिया, आपके मन में क्या डर था, आपने क्या किस ग्रीड से लिया। क्योंकि आप क्या करते हो कि कॉन्जिक्यूटिव अगर आपके 3 से 4 ट्रेड अगर आपके लॉस में जाते हैं तो आप 5वां 6वां ट्रेड भी ले लेते हो। तो मैंने रूल सेट किया है कि अगर मेरे कॉन्जिक्यूटिव 3 ट्रेडों में लॉस हुआ तो मैं चौथा ट्रेड नहीं लेता, नो मैटर हाउ मच प्रॉमिसिंग इज़ दैट। ऐसे ही आपको कुछ रूल सेटअप करने पड़ेंगे, क्योंकि इंटरडे ट्रेडिंग में ओवर ट्रेडिंग एक बहुत बड़ा मसला है, जो कि हम आगे देखेंगे कि क्या क्या गलतियां करते हैं लोग, और जो कि कॉमन गलतियां हैं फिर भी लोग वही रिपीट करते हैं बार बार, जो कि नहीं करनी चाहिए। आगे हम वही सब डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू, स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट।